हमारे सामने अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में सर क्या बोलना चाहेंगे? सभी देशवासियों को हमारा सादर नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। हमने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है जो सरकार द्वारा पंजीकृत है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के द्वारा रजिस्टर्ड है। हम सभी को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के बाल भविष्य पर काम करने जा रहा है। हम लोगों ने करीब 1 वर्ष तक बाल भविष्य पे काम किया है। उनकी दशा को देख करके हमारे मन में जो पीड़ा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि पीछे मैं ह्यूमन राइट्स में काम कर रहा था और ह्यूमन राइट्स में आज भी काम कर रहे हैं। उस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो आपको डेली मुझे लगता होगा ऐसे ही सब समस्याओं का समाधान। हाँ, समस्याओं का तो अंबार ही है, लेकिन जो हमारे पास समस्याएं आती थी हम लोग उसका निराकरण करते थे। चाहे जैसे भी होता था उसको सॉल्व करके ही हम उसके अंत तक जाते थे। तो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के समय में बाल विकास, बाल अधिकार पर जोर देना अनिवार्य है, क्योंकि वह देश के आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो बाल अधिकार बच्चों के मानवाधिकार है। हर बच्चों को, चाहे उसकी उम्र, नस्ल, लिंग, धर्म, जन्म स्थान कुछ भी हो, उसको अधिकार है संविधान के द्वारा। ये अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में निहित है। सभी बच्चों के साथ उचित सम्मान और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। सर, आपने बोला कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगी? देखिए, अभी तक राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है, प्रदेशों के बाल अधिकार आयोग हैं प्रदेशों के, लेकिन सरकार जो आयोग बनाए गए उनके पास जब कोई शिकायत जाती है तभी कोई प्रयास संभव हो पाता है जी, क्योंकि जब शिकायत जाएगी तो उनके द्वारा वहां पे हस्तक्षेप किया जाएगा। क्योंकि बाल अधिकार 0 से लेके 18 साल तक होते हैं। जिसको पता ही नहीं अपने अधिकार क्या है वो क्या शिकायत करे। तो हम लोगों के मन में एक अवधारणा थी कि हम लोग अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है इन्वेस्टिगेट, हमने 1.5-2 साल तक इन्वेस्टिगेट किया है, इन पर बाल अधिकारों पर काम किया है। तो पहली बात तो आपको बता देना चाहेंगे जी कि पहला स्तर तो वो है कि जैसे कि उच्च वर्गीय का आता है, उच्च वर्ग के लोग होते, उनके बच्चे होते, वो तो मान लो अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरा जो स्तर आता है मध्यम वर्गीय का, लेकिन तीसरा स्तर जो आता है बच्चों का, वो बहुत ज्यादा भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो कि हमने अपने आंखों से देखा है। मंजर, कैसे सर, कैसे आप ग्राउंड में बिलीव करते हैं जाना करना, किस स्तर पर ये आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, या आप ह्यूमन राइट्स का एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे, या इसमें कुछ नए अवधारणा के साथ, नियम के साथ, कानून के साथ आप आएंगे? देखिए, नए अवधारणा के तहत ही हम लोग आ रहे हैं। भारत के द्वारा जो संविधान बनाए गए, जो कानून बनाए गए हैं, हम उन्हीं के परिवेश में काम करेंगे। लेकिन जो आयोग बनाए गए हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, प्रदेशों के बाल आयोग बनाए गए हैं, तो हम लोगों का उससे थोड़ा हट के अवधारणा है। क्या नया उनके पास जो शिकायतें जाती हैं तभी कोई प्रयास संभव हो पाता है निराकरण के लिए। लेकिन हमारे पास सूचनाएं आएंगी, शिकायतें आएंगी, और हम लोग ग्राउंड पर भी जाकर के उनको देखेंगे, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और वहां के लोगों से पूछताछ करेंगे।
कि तो सर क्या लगता है प्रशासन जैसे डीएम हो गए, डीसीपी हो गए, एसीपी हो गए, कि कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को चोरी चकारी लेके दबाया भी जाता है, इस प्रकार की केस में तो संगीन मामला पाया जाएगा तो आपको भी रक्षा सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। क्या प्रशासन आपको सहयोग करेगा, आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों मिलकर के जो है कानून बनाती हैं और देश में क्रियान्वित तरीके से कार्यप्रणाली चलती है। तो अगर कहीं कार्यपालिका या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फेल हो रहे हैं तो हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका हर कोई तो फेल नहीं होगा ना। तो जो बच्चों के लिए कार्य करना है तो हम लोग उसमें पूर्ण आस्था रखते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के संरक्षण का काम करेगा। और ये एक राष्ट्रीय स्तर पर हम काम करने जा रहे हैं और पूरे भारत में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमें सारी एजेंसियों का, गवर्नमेंट की एजेंसियों का, सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्तर पर अगर रजिस्टर्ड है, किस तरीके से भिन्न भिन्न राज्यों में आप जाएंगे, किस तरीके से प्रचार प्रसार और विस्तार करेंगे? देखिए, हमारा जो संगठन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेशनल लेवल पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये सभी चीजों का गठन सुचारू रूप से होगा और वहां की जमीनी चीजों को जगह जगह जाकर के हमारे लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। बच्चों के साथ क्या होता है, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ स्कूलों में क्या होता है, उन सबका जो हमने 2 साल तक जो हमने बच्चों के बारे में जो शोध किया है उसका एक्सपीरियंस जो हमें है, हम उनको साझा करते हुए बच्चों के अधिकारों के लिए हम पूरे देश में अपने संगठन को विस्तार देने जा रहे हैं और बच्चों के संरक्षण के लिए पूरी तरह मुस्तैदी से कार्य करने जा रहे हैं। पूरी देश की जनता आपको देखेगी और ये ऑर्गेनाइजेशन से काफी कुछ उम्मीद भी रखेगी कि आप समाज में जिस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार से लेकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आप लोग कुछ अच्छा कर सकें। इसमें कुछ और कुछ जोड़ना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर इमोशन को देखते हुए आपने ये ऑर्गेनाइजेशन देखा, या एक कानूनी स्तर पर बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है हम एक स्थापित करेंगे, या आप दिल की गहराई से इसको बिल्कुल धरातल पर आप एक कुछ अलग इनोवेटिव तरीके से करना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा कि ये बाल अधिकारों पर काम करने के लिए हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। ये किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं है, ये सवाल है और ये निर्माण है बाल मस्तिष्क का, बाल मन का, बाल विकास का, बाल अवस्था का। तो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत देश में पूरी मुस्तैदी के साथ हर कस्बे में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर जिले में, हर प्रदेश में और पूरे भारत में मुस्तैदी के साथ बाल संरक्षण का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। सर, आपको जहां तक मैं ये जान पा रहा हूँ सर, मतलब आपको फंडिंग है या अपने तरफ से करेंगे, फाइनेंस की भी आवश्यकता होगी, या समाज से कुछ चाहते हैं, किस प्रकार से संगठन चलेगा? देखिए, समाज अगर है तो सब कुछ है। समाज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ना समाज के बिना सरकारें चलेगी, ना समाज के बिना कोई संगठन चलेगा। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत देश के, हमारे देश के जो नागरिक हैं हमारे इस संगठन को बढ़ चढ़कर इसका सहयोग करेंगे। और हम अपील करते हैं सभी सामाजिक संगठनों से, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से और जुडिशियल के जो ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल में जो बैठे हैं, और सभी लोगों से अपील करते हैं कि हमारे संगठन को वो पूर्ण रूप से सहयोग करें। और मेरा अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें और उनके जो जमीन पर जो बच्चों के संरक्षण से संबंधित शिकायतें हैं, जो उनका अनुभव है, वो हमें शेयर करें। हम और भी दृढ़ता से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत खुशी की बात है अरुण जी। और अगर आपको कांटेक्ट करने की बात आए, अगर आपसे मिलने की बात आए,
किस प्रकार से आपसे संपर्क साधा जाए, कोई नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई ऑफिस? देखिए, हमारा जो वेबसाइट है www.cpo.org.in पर आप जाकर के हमारे बारे में पूरा आप देख सकते हैं उसमें, और उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। एक और बात, क्या सोशल मीडिया में आपका सारा सेटअप ही है? सोशल मीडिया पर आप उपस्थित हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब इत्यादि में आपको पाया जा सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, हमारे जितने हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसमें सब में आप सर्च कर सकते हैं, सभी में आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। और जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए, मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों के संरक्षण में माता पिता की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो इस तरह की वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करे तथा वह अपने बच्चे को किसी भी गलत आदत का शिकार ना होने दे। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून हैं और बाल सुरक्षा को सामाजिक विकास के मुख्य घटक के रूप में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर मानव संसाधन की कमी और गुणवत्ता निवारण और पुनर्वास सेवाओं की कमी इन कानूनों को लागू करने में बहुत बड़ी चुनौती है। परिणाम स्वरूप लाखों बच्चे हिंसा का शिकार, दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं सब के कारण चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, जिससे देश के आज को सुधार कर भविष्य को संवारा जा सके। बच्चों के अधिकारों की रक्षा, सम्मान और उन्हें पूरा करना तभी संभव है जब हम बच्चों, परिवारों, संस्थानों और संगठनों को शिक्षित कर सकें और बाल अधिकारों की चुनौतियों से उबरने के लिए उन्हें सही सहायता प्रदान कर सकें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का देश के भविष्य, आज के बाल भविष्य को बचाने व उसे उत्कृष्ट बनाने का हमारा पूरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।